नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम पजल की सीरीज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए। नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता यार? चलिए स्टार्ट करें। पहला ही क्वेश्चन है अभी, फर्स्ट क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी और बना भी लिए होंगे काफी सारे लोग। जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिए। 8% HIJKLMN एंड O वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर्स। तो यहां पर सब अलग अलग ईयर दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पर लिख लेते हैं 1984, उसके बाद 1988, फिर 1991, फिर 1993, 1997, 2000, 2003, 2008। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। कंसीडर ऑल पर्सन वन बॉर्न ऑन 31 दिसंबर इन गिवन ईयर्स, एजेस ऑफ दिस पर्सन आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 31 दिसंबर 2021। 2021 के हिसाब से इनकी एज को कैलकुलेट करना है। अगर 2021 के हिसाब से कैलकुलेट करना है, मैंने एज वाला ट्रिक आप लोगों को बताया था कैसे निकालना है भाई। लास्ट वाले का पहले 2021 के हिसाब से एज निकाल लेते हैं। तो 21 में आप 8 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 13, यानी कि इसकी एज हो गई 13 ईयर्स। अब बाकी सबकी एज निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहां पर 2008 से 2003 कितना कम है, 8,
से 3 ऐसे पीछे जाओगे तो कितना कम है, 5 कम है, तो यहां 5 बढ़ा दो यानी 18 हो गया, 18। 2003 से 2000 ये कितना कम दिख रहा है, 3 साल कम दिख रहा है, तो यहां 3 साल बढ़ा दो 21 हो गया। यहां देखो 97 तक 3 साल कम दिख रहा है, यहां 3 साल बढ़ा दो 24 हो गया। 97 से 93 4 साल कम है, तो यहां 4 साल बढ़ा दो 28 हो गया। 93 से 91 2 साल कम है, तो यहां 2 साल बढ़ा दो 30 ईयर्स हो गया। 91 से 88 3 साल कम है, तो यहां 3 साल बढ़ा दो 33 हो गया। 88 से 84 4 साल कम है, तो यहां 4 साल बढ़ा दो 37 हो गया। तो इस तरीके से आप सबकी एज को जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, के वॉज बॉर्न इन एन ऑड नंबर्ड ईयर बिफोर आई। के जो है वो आई के पहले बॉर्न होता है, के जो है वो आई के पहले बॉर्न होता है और एक ऑड नंबर के ईयर में बॉर्न होता है, ऑड ईयर पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल इज एल्डर देन के। एल जो है वो एल्डर है, मतलब और ऊपर होना चाहिए। एल एल्डर मतलब बड़ा होता है, तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। बट नॉट द एल्डेस्ट, लेकिन एल जो है एल्डेस्ट पर्सन नहीं है, मतलब यहां पर एल नहीं आना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है आपको आगे, एन वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द ईयर्स बिफोर जे। एन जो है वो जे से पहले किसी एक साल में बॉर्न हुआ है। एंड इन अ लीप ईयर, और एन जो है ये लीप ईयर में होना चाहिए। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि भाई लीप ईयर कैसे निकालते हैं। आखिरी के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये 2024 चल रहा है ना, 2024 2024, तो 24 4 से डिवाइड होता है, मतलब ये साल पूरा लीप ईयर है, इसलिए इस बार फेब में 29 डेज थे। समझ में आया। तो कभी भी अगर लीप ईयर बोलता है, आखिरी के 2 डिजिट को देखो क्या वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आखिरी में 2 0 दिख रहा है तो भी वो डिवाइड हो रहा है, समझ लेना है आपको, ठीक है। तो ये वाला भी लीप ईयर है, ये वाला भी लीप ईयर, मैं यहां टिक कर देता हूं। और कौन सा लीप ईयर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये 4 लीप ईयर हमारे पास मौजूद है। अब आगे आपको देखो क्या बोल रहा है, द एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एच इज 5 ईयर। ओ और एच का जब एज डिफरेंस निकालोगे तो ये आना चाहिए 5 साल। उसके बाद बोल रहा है, एम वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। एम जो है वो भी लीप ईयर में बॉर्न होता है, तो यहां लीप ईयर में हम लिख देते हैं एम भी लीप ईयर में होगा। फिर क्या बोला है, आई इज 10 ईयर एल्डर देन ओ। आई जो है वो 10 साल एल्डर है ओ से, तो आई जो है ऊपर होना चाहिए और 10 साल का गैप होना चाहिए ओ और आई के बीच में। कहां से स्टार्ट करें, तो ओ के ऊपर आई रखना है ना, तो पहले तो ये देखते हैं कि 10 साल का गैप नीचे कहां पर दिख रहा है, क्योंकि ओ हमको ना नीचे साइड में कहीं पर चाहिए रहेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि नीचे चाहिए रहेगा, क्योंकि देखो ओ के ऊपर, आई के ऊपर, के ऊपर एल, मतलब काफी सारे लोग ऊपर में चाहिए ना, तो नीचे से हमको देखना स्टार्ट करना है। तो ओ को नीचे अगर हम देखें 2008 पे रखते हैं, तो क्या 10 साल का गैप दिख रहा है, 2018 दिख रहा है क्या आपको यहां, मतलब 10 साल का गैप इससे देखते हैं। 13 से देखो 23 साल किसी का एज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 18 दिख रहा है, तो 18 से 28 दिख रहा है ना, मतलब ये हो सकता है, एक पॉसिबल है भाई। 10 साल का गैप है ना ओ और आई के बीच में। अगर 18 पे मैं रखता हूं ओ को, तो 10 साल बड़ा यानी 28 साल का हो जाएगा आई, ये पॉसिबल है। और चेक करते हैं, ये तो पॉसिबल है, आगे और चेक कर लेते हैं। 21 से 31 दिख रहा है क्या, नहीं। 24 से 34 दिख रहा है क्या, नहीं। 28 से 38 दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब और कुछ पॉसिबल नहीं है, यही हमारी सिंगल पॉसिबिलिटी है, इसी से आंसर आएगा। तो ओ को रख दो यहां पर, 10 साल यानी कि आई आ जाएगा यहां पर। अब आई के ऊपर के ऑड ईयर पे रखना है, तो यहां देखो ऑड ईयर सिर्फ यही वाला दिख रहा है के लिए, के को रख देते हैं यहां। के ऊपर अब आपको एल रखना है, टॉप पे नहीं आना चाहिए, मतलब यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है ये ओ और एच के बीच में 5 साल का डिफरेंस है। तो 18 से 5 बढ़ाकर भी देख लो, घटाकर भी देख लो। 18 में 5 बढ़ाओगे तो 23, आपको दिख रहा है क्या यहां कहीं किसी की एज 23 दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो 18 में 5 कम कर दो, मतलब यहां पर आ जाएगा एच, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या बच गया भाई, जे के ऊपर एन लेना है और लीप ईयर में लेना है। जे के ऊपर एन लेना है और लीप ईयर में लेना है। तो अगर मैं जे को यहां रखूंगा तो भी ऊपर देखो लीप ईयर कौन सा दिख रहा है, जे को यहां लूंगा तो भी ऊपर में लीप ईयर तो यही है ना सिर्फ। अगर मैं जे को यहां लूंगा तो भी लीप ईयर यही है, मतलब जे को आप चाहे यहां लो चाहे यहां लो, एन तो फिक्स हो गया ना कि जे के ऊपर एन लीप में यहीं पर आएगा। अब ये जे को मत सेट करो, अब इसको सेट करो, एम लीप ईयर होना चाहिए। इन दोनों में लीप ईयर कौन सा है भाई, दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही वाला लीप ईयर है, इसमें एम को रख दो, तो जो जगह बच गई उसमें हो जाएगा जे। क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूं सभी का सेम बना होगा, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। आज मैम की क्लास लेट तक कैसे चल रही है,
10 बजे स्टार्ट हुई थी। चलो कोई बात नहीं यार अब, लेकिन यार आना चाहिए ना आप लोगों को, जब आपको पता है 10:30 टाइम फिक्स है तो आप लोगों को इधर आ जाना चाहिए। जो लोग आ गए अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको उनको बाद में देखेंगे। तो भाई मैं जब सुबह 9, 9:30 बजे DI की क्लास ले रहा था तब आप लोग बोलते थे मैम की क्लास है, उधर भाग जाते थे। मैंने क्लास ही बंद कर दी उस समय लेना। तो क्लास पे टाइम पे आया करो ना यार। अगर लेट स्टार्ट हुई थी कोई बात नहीं है, 10 बजे से देख लिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती नहीं, इसमें मैम की भी नहीं गलती नहीं है। भाई मैम की अभी छोटी बच्ची है तो उनका क्लास का शेड्यूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसमें कंप्लेन अगर आप लोग बार बार करते रहोगे तो वो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम आएगी यार। अब छोटे बच्चे के साथ हम थे अभी 2 दिन, हमने देखा है थोड़ा सा भी कुछ होता था मैम भागती थी अंदर, तो वो चीज़ है, प्रॉब्लम तो चलेगी यार कुछ समय तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। लीप ईयर का पता कैसे लगाएं? थोड़ा वेट करो, फटाके फूट रहे हैं बाहर, उसके बाद बताता हूँ। क्या सेलिब्रेशन चालू है? किसी के यहाँ कोई गुरुजी आए हुए थे काफ़ी दिनों से, तो आज जा रहे हैं वो। कॉलोनी में किसी के यहाँ आए हुए थे, कोई गुरुजी थे। लीप ईयर कैसे निकालें? देखो ध्यान नहीं देते हो इसलिए मैं बोलता हूँ, क्लास में लेट आते हो फिर बोलते हो लीप ईयर कैसे निकालें। लीप ईयर जब भी निकालने बोलेगा आखिरी के 2 डिजिट जो है ये 4 से डिवाइड होने चाहिए तो वो लीप ईयर हो जाता है। जैसे अभी चल रहा है 2024 और ये साल भी लीप ईयर है क्योंकि ये 24 जो है ये 4 से डिवाइड होता है। जब 2 0 दिए रहते हैं तो ये भी लीप ईयर हो जाएगा क्योंकि इसको 2 0 को हम क्या मानते हैं, उसको हम ऐसा 100 मान लेते हैं। तो 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होता है, इसलिए इसको भी लीप ईयर मानते हैं। ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। तो उम्मीद करता हूं अब समझ गए होगे, अब डाउट नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये बना रहे थे, हो गया डन के मैसेज तो आ रहे थे काफी लोगों के। स्टार्ट करते हैं। 8% STUVWXYZ are living in a 8-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 8. No 2% live on the same floor. No 2% live on the same floor. ठीक है, अब क्या बोला यहां पर, 8 लोग जो हैं वो 8 स्टोरी की बिल्डिंग पे रहते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। तो लोअर मोस्ट फ्लोर का नंबर है 1, टॉप का 8 है, नो 2% लिव ऑन सेम फ्लोर। ठीक है, तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना था। 8 7 6 5 4 3 2 1। Y lives on an even numbered floor but below the 5th floor. Y lives on an even number floor but below the 5th floor. तो Y जो है वो एक even नंबर के फ्लोर पर है लेकिन 5th के नीचे, मतलब Y यहां पर आ सकता है, Y यहां पर आ सकता है। अब बोल रहा है ओनली 1% लिव्स बिटवीन Y एंड V। Y और V के बीच में 1% रहता है। ठीक है, ओनली 1% लिव्स बिटवीन Y एंड V, ये हो गया था। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव V इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो W। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेयर बनता है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव V इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिलो W। तो V और W का पेयर बन जाएगा। पेयर क्या होता है मैंने बताया था, 8 अगर है तो टोटल 9 होना चाहिए। तो 8 और 1 9 होता है, मतलब ये एक पेयर है। 7 और 2 9 होता है तो ये एक पेयर है। 6 और 3 9 होता है तो ये एक पेयर है। 5 और 4 होता है तो ये एक पेयर है। अब बोल रहा है
Z लिव्स इमीडिएटली अबव S, Z जो है वो इमीडिएट S के ऊपर रहता है। Z डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, Z जो है ये टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता, ठीक है। U लिव्स 2 फ्लोर अबव X, U जो है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है X से, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन T एंड S, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन T एंड S इज वन मोर देन, ये एक ज्यादा है यानी +1, किससे ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन U एंड X, U और X के बीच में जितने भी फ्लोर्स हैं तो उससे एक ज्यादा T और S के बीच में होना चाहिए। चलो तो कहां से स्टार्ट करें भाई इसको, इसमें देखो हमको बोला है Z टॉप पे नहीं है, तो हम मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें लगा सकते हैं कि Z को टॉप पे ना लेके यहां पर ले लें, ये वाली कंडीशन हम रख सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी। और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है हमको, एक Y वाली कंडीशन दिख रही है, तो अगर Y की कंडीशन से आप लेना चाहो तो Y को यहाँ लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, ये हो जाएगी हमारी मिनिमम। इस तरफ से ऐसे स्टार्ट करेंगे तो इसको आप लेके स्टार्ट कर सकते हो, ये हो गई मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो Y ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखो Y से एक छोड़कर V लेना है, तो Y से एक छोड़कर V हो गया यहाँ पर। अब आपको पता है V और W का पेयर है, तो V से W जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली जगह पे, ये हो गया W यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, अब वही बचा था, देखो Z और S रखना है दो, इस जगह पे नहीं रख सकते, इस जगह पे नहीं रख सकते, टॉप पे नहीं रख सकते, मतलब सिर्फ Z और S के लिए यही वाली जगह है। अब हमको रखना था X से एक छोड़कर U, तो X से एक छोड़कर U के लिए सिर्फ यही जगह थी और कोई जगह ही नहीं थी। तो बचा क्या है हमारे पास, अब देखो T बचा हुआ है, T को रखते हैं टॉप पे। अब चेक करेंगे U और X के बीच में कितना है, U और X के बीच में 1 दिख रहा है, तो T और S के बीच में 2 होना चाहिए। देखो T और S के बीच में 2 नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया, गलत हो गया, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ये गलत हो गई है। तो अब रखेंगे Y को यहां पर, ठीक है। और अब यार इसमें फिर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो देखो अब इसमें फिर क्या 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि Y से एक छोड़कर V नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो Y से एक छोड़कर अगर मैं V नीचे लेता हूं, फिर V और W का पेयर बनेगा, तो V यहां है तो W इस वाली जगह पे हो जाएगा। अब देखो ये वाला Z के नीचे S रखने के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, Z के नीचे S, X से एक छोड़कर U रखने के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है। अब U और X के बीच में अगर 1 था तो T और S के बीच में 2 होना चाहिए, देखो T और S के बीच में 2 हो गया, ये कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। चेक कर लो सभी का सेम आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर लग रहा है, ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। फिर फटाके फूट रहे हैं, मैं म्यूट कर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन बनाओ। एक ज्यादा के लिए तो मैंने 1+ बताया था, देखिए आप +1 लिखो, +1+ लिखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं क्या है, मैं हर जगह +1 लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं कुछ भी लिखूं मुझे समझ में आ जाएगा, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है +1 और 1+ अलग अलग जगह पे लिखने का, तो आप भी एक ही कंडीशन लिखो जैसा मैं लिखना स्टार्ट कर चुका हूं, क्योंकि अब काफी दिन हो चुके हैं बनाते हुए, तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। वो बिगिनर्स में मैंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा बताया था, जब अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब सिंगल एक ही चीज लिखो हमेशा हर बार +1।
डन के मैसेज आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने के पहले दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप में से जो भी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर आप लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक नया ऑफर हम लोगों ने निकाला है। ये चीज़ हमने डिस्कस की, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव का सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, बट बाद में उनको लगा कि नहीं, हमको प्रीमियम लेना चाहिए था, लेकिन अब प्रीमियम का लेंगे तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्सक्लूसिव में ऑलरेडी वो पे कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल एक कोड बनाया है। इस कोड को आप लगाकर जो भी एक्सक्लूसिव ले चुके हैं, चाहे मेरा, चाहे निमिषा मैम का या आशीष सर का, इन 3 टीचर्स में आपने किसी का भी एक्सक्लूसिव प्लान लिया हुआ है और उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं प्रीमियम में, तो सीधा सीधा 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीमियम के प्राइस में। हाफ प्राइस में आपको प्रीमियम मिल जाएगा, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। 7 मार्च तक मेरे ख्याल से इसका लास्ट डेट है, 7 मार्च, यानी 2 दिन और, आज कल परसों, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग लगा के देख लीजिएगा कि चल रहा है कि नहीं ये कोड, ठीक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं अपग्रेड कर पाए होंगे तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे फिर आगे। चलो बनाते हैं दोस्तों। यही वाला क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये हो गया था, ये वाला था। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 8 डिफरेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट्स, 8 अलग अलग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। वर हेल्ड इन 8 डिफरेंट मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ओनली 1 टूर्नामेंट वाज हेल्ड ईच मंथ। तो ये मंथ वाला पजल है, मार्च से स्टार्ट करते हैं। थॉमस कप वॉज हेल्ड इन द मंथ हैविंग 30 डेज। थॉमस कप जो है वो 30 डेज वाले मंथ में होता है। पहले मंथ के दिन भी लिख लेते हैं, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31। अब क्या बोल रहा है, थॉमस कप जो है वो बोल रहा है कि 30 डेज वाले मंथ में होता है, एंड हेल्ड 4 मंथ बिफोर सुदिरमन कप, ठीक है। तो 4 मंथ बिफोर, 4 मंथ बिफोर मतलब बीच में 3 का गैप आएगा, तो 1, 2, 3 और यहां पर आ जाएगा सुदिरमन है या सुदिरमैन है, जो भी है। ओनली 2 टूर्नामेंट्स वर हेल्ड बिटवीन थॉमस कप एंड सुपर 100। तो थॉमस से 2 छोड़कर सुपर 100 होना चाहिए। फिर बोल रहा है, एज मेनी टूर्नामेंट्स वर हेल्ड बिटवीन सुदिरमन कप एंड सुपर 100 एज बिफोर उबर कप। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सुपर वाले और सुदिरमन के बीच में जितने भी हैं, ठीक है, सुपर 100 और सुदिरमन के बीच में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, उतने ही टूर्नामेंट उबर वाले के पहले हुए हैं। उबर वाले के ऊपर उतने टूर्नामेंट हुए हैं जितने इन दोनों के बीच में हुए हैं, ठीक है। कंडीशन में कैसे लिख रहा हूं उसको ध्यान दो। जो तो पहले से क्लास कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले, उन लोग ध्यान दो इन सब चीजों पे। इसके बाद ओनली 1 टूर्नामेंट वाज हेल्ड बिटवीन उबर कप एंड मलेशिया कप। एक सेकंड, इसको साइलेंट ही कर देता हूं, 1 मिनट दोस्तों। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा था, ओनली 1 टूर्नामेंट वाज हेल्ड बिटवीन उबर कप एंड मलेशियन ओपन। तो मलेशियन ओपन और उबर वाले के बीच में एक टूर्नामेंट होता है। और क्या बोला था, टूर्नामेंट विच वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर पीबीएल। पीबीएल के जस्ट पहले जो भी टूर्नामेंट होता है वॉज हेल्ड इन द मंथ हैविंग 31 डेज, वो 31 डेज वाले मंथ में होगा, बट नॉट इन मे, लेकिन मई में नहीं होगा, तो मई में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली 2 टूर्नामेंट्स वर हेल्ड बिटवीन पीबीएल एंड इंडोनेशियन कप। तो पीबीएल और इंडोनेशियन कप के बीच में कितने, ओनली 2 टूर्नामेंट्स।
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ नाम पढ़ने और लिखने में ही आती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है इसका। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, थॉमस जो है वो 30 डेज वाले मंथ में है, ठीक है। तो थॉमस अगर 30 डेज वाले मंथ में है, तो हम अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो 30 डेज वाला मंथ हमको पहला कौन सा दिख रहा है, अप्रैल। तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई, वहां लगा दो, इसको चालू कर दो। तो ये थॉमस हमने लगा दिया 30 वाले में, तो ये देखो यहां पर हो गया 30 वाले में थॉमस। अब देखो थॉमस से 3 छोड़कर सुधीरमन, 1 2 3 छोड़कर ये हो गया सुधीरमन। उसके बाद थॉमस से 2 छोड़कर सुपर 100, तो थॉमस से 2 छोड़कर सुपर 100। अब सुपर 100 और सुधीरमन के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, तो ऊबर के ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ऊबर आ जाएगा यहां पर। अब ऊबर से 1 छोड़कर मलेशियन होना चाहिए, ऊबर से 1 छोड़कर मलेशियन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद पीबीएल वाले के ऊपर 31 होना चाहिए, तो देखो पीबीएल को यहां रखोगे तो ऊपर 31 तो है, लेकिन मई है तो गलत हो गया। पीबीएल यहां पर रखोगे तो ये देखो ऊपर 31 दिख रहा है, मतलब पीबीएल आ जाएगा यहां पर। पीबीएल से 2 छोड़कर इंडोनेशियन, तो ये 2 छोड़कर इंडोनेशियन, और जो बच गया उसको यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। बोला था ना हलवा होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये सिर्फ नाम लिखने और पढ़ने में ही प्रॉब्लम देते हैं, बाकी तो एकदम हलवा। फिजिक्स वाला बन जाएगा, क्यों बन जाएगा भाई, क्या हो गया, क्या होगी। टी शर्ट बांट दो सबको, अच्छा। मर्चेंडाइज लॉन्च कर देंगे, बांट नहीं सकते, मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हैं, जिसको खरीदना हो वो ऑनलाइन खरीद लीजिएगा, वो कर सकते हैं। तो एक क्या बच गया भाई, क्या नाम बचा है यहाँ पर, जल्दी बताओ। बड़े अजीब अजीब नाम थे यार। आईएनबीसी बचा हुआ है। ये बिल्कुल आरआरबी पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं। आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन हार्ड और हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। एक कंडीशन रह गया, क्या कंडीशन रह गया, एक आंसर चेक कर लेते हैं, अगर कंडीशन रह भी गया तो आंसर से मतलब है अपने को। ऊबर थॉमस मलेशियन, ऊबर थॉमस मलेशियन, इंडोनेशिया सुपर सुधीरमन, इंडोनेशिया सुपर सुधीरमन पीबीएल और आईएनबीसी, पीबीएल और आईएनबीसी, ठीक तो है, क्या दिक्कत है। वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड आफ्टर, अरे ये ना ये कुछ गलत है यहाँ पर, इसको छोड़ दो ना, इसके बिना भी तो बन गया, छोड़ दो उसको, उसके बिना भी बन गया है, जरूरत नहीं थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए चलिए। सर दोनों कंडीशन से बन रहा है, तो फिर वो जो लाइन थी ना उसका मतलब फिर कुछ होगा उसमें, हिंदी वाले में एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। एक बार मैं दूसरा वाला बना के देखता हूँ। दूसरा वाला कौन सा बोल रहे हो, यहाँ पर रख के, क्योंकि यहाँ तो रख नहीं सकते, नीचे सुधीरमन हो ही नहीं पाएगा। थॉमस 1 2 3 छोड़कर सुधीरमन, थॉमस से 2 छोड़कर सुपर, थॉमस से 2 छोड़कर सुपर, अगर ऊपर रखूंगा तो सुपर और सुधीरमन के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ अगर मैं रखता हूँ सुपर को तो यहाँ आ जाएगा फिर ऊबर, ऊबर से मलेशिया,
PBL 31, PBL 31 वहाँ नहीं रख सकते, PBL 31 हो गया, ठीक है, इंडो हो गया। हाँ ये भी बन तो रहा है, इसमें कुछ तो वो कंडीशन फिर होगी। इस लाइन में ना दोस्तों कुछ गड़बड़ है, वर्ल्ड कप के बदले कुछ और नाम आना चाहिए था यहाँ पर, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटी सही हो रही है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप नहीं होगा दोस्तों, ये उबर कप होगा, क्योंकि पूरे नामों में आप देखो कहीं पर भी कप वाला कौन सा दिख रहा है हमको, सुदीरमन कप भी तो दिख रहा है यार, थॉमस कप भी दिख रहा है, उबर कप भी दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं। नहीं यार, इसके बदले कुछ होगा, अब क्या होगा ये नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं है। ऐसा क्या चीज़ है जो मलेशियन वाले के बाद है, पहले देख लेते हैं। इसमें मलेशियन के बाद जो जो दिख रहा है, PBL भी है इसमें, ठीक है, उबर उबर उसमें नहीं है ना, सुदीरमन इसमें भी है, ठीक है। ठीक है, छोड़ो ना यार, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हो, छोटी सी गलती है, समझ में तो आ गया ना क्या गलती है, बस आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है उसमें। चलिए ये इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, हाँ तो क्वेश्चन गलती है ना, छोड़ दो ना उसको, बना लिए ना मतलब सही है, बस छोड़ दो उसको।
चलिए डन के मैसेज तो आ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी उसी में पड़े इंडोनेशिया में। अरे हो गया, छोड़ो, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन बनाओ, समय बर्बाद मत करो। कैसे कर दे रहे हो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा अभी तक। क्या बोल रहे हैं, 8% HIJKLMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट बाइक, सबको अलग अलग बाइक पसंद है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सर्कल पे बैठे हैं तो थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका बोल रहा है जे हु डज नॉट लाइक TVS, जे को TVS नहीं पसंद। सिट थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक यामाहा, ये थर्ड टू राइट में बैठता है उस बंदे के जिसको यामाहा पसंद है। 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक यामाहा एंड एक्टिवा, तो यामाहा और एक्टिवा वाले के बीच में 2 लोग हैं। ओ सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक एक्टिवा, ओ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है एक्टिवा वाले से। ओ सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक एक्टिवा एंड ऑपोजिट टू के, तो ओ जो है वो ऑपोजिट है किससे, के से। यहां पर ऐसा बना लेते हैं, इसके ऑपोजिट में के होना चाहिए। 8 लोगों के अरेंजमेंट में ऑपोजिट मतलब बीच में 3 लोग होते हैं। बोथ H and M who like splendor, H and M who like splendor आर इमीडिएट नेबर्स। H और M नेबर्स हैं और M को स्प्लेंडर पसंद है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन M एंड L एज बिटवीन N एंड M, तो इसमें M कॉमन हो गया। ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होता है M और L, N और M में कॉमन क्या है, M कॉमन है, तो वो L और N के एग्जैक्ट बीच में हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हमेशा प्रायोरिटी 0 की होती है, फिर 1 की होती है, फिर 2 की होती है एंड सो ऑन। आगे क्या बोल रहा है, M हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, M जो है ये J का इमीडिएट नेबर है अगर, तो डेफिनेटली 0 वाली प्रायोरिटी तो यहां पर खत्म हो गई। क्योंकि भाई जब M आप NML ऐसे रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि M के बगल में J चाहिए। यहां देखना ध्यान से, NML मतलब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, 0 तो ये प्रायोरिटी खत्म हो गई ना, क्योंकि भाई M के बगल में हमको J चाहिए था, वो रख नहीं पा रहे हो। इसीलिए क्या करेंगे, अब ये वाली पॉसिबिलिटी को लेंगे, N एक छोड़कर M एक छोड़कर L, तो अब यहां भी J रख सकते हो, यहां भी J रख सकते हो। समझ में आया, ये सब चीजें क्लियर कर लो दिमाग में। अब क्या बोल रहा है, L सिट ऑपोजिट टू द वन हु लाइक सुजुकी, L सुजुकी वाले के ऑपोजिट में है। फिर क्या बोल रहा है, सुजुकी हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ N, सुजुकी जो है वो N के सेकंड टू राइट में है। ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक स्प्लेंडर एंड बजाज, स्प्लेंडर एंड बजाज। फिर बोला है नीदर आई नॉर जे लाइक पल्सर, आई और जे को पल्सर नहीं पसंद, आई और जे को पल्सर नहीं पसंद। ठीक है, चलो इस वाले से स्टार्ट करते हैं। एक्टिवा को कहीं पर भी रख देते हैं, मैं यहां रख दिया एक्टिवा को। डायरेक्शन सबका ऊपर की तरफ मान लेते हैं। अब देखो एक्टिवा के लेफ्ट में O है, एक्टिवा के लेफ्ट में O है, O के सामने K है, तो O से 3 छोड़कर यहां पर K हो जाएगा। अब एक्टिवा से 2 छोड़कर यामाहा लेना है, तो एक्टिवा से 2 छोड़कर यहां पर यामाहा हो सकता है, या तो एक्टिवा से 2 छोड़कर यहां पर यामाहा हो सकता है।
क्योंकि आपको बोला नहीं है कि यामाहा किस तरफ है, राइट में है कि लेफ्ट में, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो एक्टिवा से यामाहा को इस तरफ ले लेते हैं पहले। ये मैं कलर चेंज कर दिया, आप देखो एक्टिवा से 2 छोड़कर ये हो गया यामाहा। यामाहा से फिर राइट में 2 छोड़कर जे है, तो 1 2 छोड़कर ये हो गया जे। आपको पता था कि एम के बगल में जे होना चाहिए, तो एम के बगल में जे कब आएगा, जब एम यहां पर आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई एम से 2 छोड़कर ही आप एन या एल को रख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं एम से 2 छोड़कर एन और एल में से कोई एक यहां आएगा, और एम से इस तरफ चले जाओ, 1 2 छोड़कर एन और एल में से कोई एक यहां आएगा। तो हमारी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, इनके बीच में 2 2 वाली, ये सही हो रही है इसके अकॉर्डिंग। और देखो भाई इसके अलावा और क्या बचा हुआ है, एम को स्प्लेंडर पसंद है, एम को स्प्लेंडर पसंद है, तो एम में स्प्लेंडर यहां पर आ जाएगा। फिर उसका देखो स्प्लेंडर से 1 छोड़कर आपको क्या रखना है, बजाज, हमारा बजाज, वहां नहीं आएगा। स्प्लेंडर से 1 छोड़कर बजाज नहीं आएगा, स्प्लेंडर से 1 छोड़कर बजाज यहां आएगा। ठीक, और क्या रख सकते हैं भाई बताओ। देखो अब ये एन वाला, ये वाली कंडीशन मुझे लग रही है। अच्छा, एच और एम दोनों साथ में बैठे ना, तो एम के बगल में यहां पर एच नहीं हो सकता, तो इस तरफ रख दो एच को यहां पर ऐसा। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को देखो, एन से 1 छोड़कर सुजुकी के सामने एल, अगर मैं यहां पर रखता हूं एन को, ठीक है, एन और एल में से कोई एक है ना, तो एन को अगर मैं यहां रखता हूं, तो एन से 1 छोड़कर सुजुकी यहां आएगा, तो सुजुकी के सामने 3 छोड़कर एल यहां आना चाहिए, गलत हो गया, इसलिए यहां पर एन को नहीं रख सकते, यहां पर एन को रखो, यहां एन को रखो, यहां एल को रखो। अब चेक करो, तो एन से 1 छोड़कर सुजुकी लेना, एन से 1 छोड़कर ये हो गया सुजुकी, और सुजुकी से 1 2 3 छोड़कर ये एल हो गया, मतलब कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब क्या बच गया हमारे पास, एच आई बचा था, आई को रखते हैं यहां। अब देखो आई और जे के पास पल्सर नहीं है, अगर आई और जे के पास पल्सर नहीं है तो एन के पास पल्सर हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास, देखो एक कंडीशन यहां पर कहीं पर लिखी हुई थी, कौन सी वाली थी यार वो, ये जे को टीवीएस पसंद नहीं है, अगर जे को टीवीएस पसंद नहीं है तो आई को टीवीएस पसंद हो जाएगा, और जो नाम बच गया तो क्या बचा, एनफील्ड, एनफील्ड, डुग 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 डुग, सही है। चेक करो भाई जल्दी। ठीक है, MJOLINKH, MJOLINKH बिल्कुल सही है। स्प्लेंडर, एनफील्ड, बजाज, एक्टिवा, एक्टिवा, हे प्रभु, स्प्लेंडर एनफील्ड, स्प्लेंडर एनफील्ड, बजाज, एक्टिवा, टीवीएस पल्सर यामाहा, टीवीएस पल्सर यामाहा, सुजुकी, सुजुकी, ठीक है सही तो है यार, एम ही डर गया था मैं बोला नया गाड़ी कौन लेके आ गया यार। चलो बनाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोथ एच एंड एम लाइक स्प्लेंडर लिखा है, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, बोथ एच एंड एम हु लाइक, तो एम के बाद बोला है, एच एंड एम हु लाइक स्प्लेंडर आर सिटिंग टुगेदर, तो एच और एम साथ में बैठे हैं और एम को स्प्लेंडर पसंद है। टी शर्ट बांट दें,
नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा टी शर्ट। आज सोच रहा हूँ 3-4 क्लासेस ले लूँ, इस कोर्स को जल्दी ख़त्म करना है ताकि फिर मेंस पे आए हम। अरे व्हाट्सएप ग्रुप का समझ ही नहीं आ रहा है यार, उसको ज्वाइन कैसे करवाएं, लिंक ही नहीं मिल रही है उसकी, और लिंक मिल रही है तो आप लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हो उसको। हो गया। सोच रहा हूँ 3-4 क्लास ले लूँ आज, आप लोग रेडी हो क्या? चलिए ठीक है, फिर आज हो जाए, आज दिन भर क्लास लूँगा। लेकिन जिसको भी क्लास अटेंड करना है वो तभी कर पाएगा लाइव क्लास अटेंड अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहोगे, क्योंकि मैं लिंक और क्लास का टाइम तुरंत बताते जाऊँगा इसमें। @bankers10 इसको ज्वाइन कर लो। जिनको क्लासेस अभी अगले कुछ दिनों तक मैं सोच रहा हूँ डेली थोड़ी ज़्यादा करके क्लासेस लेते हैं, इस कोर्स को जल्दी ख़त्म करना है, मेंस के क्वेश्चंस चालू करने हैं, ठीक है? तो Bankers10 ज्वाइन कर लो भाई, जिनको क्लासेस करना है आज। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और जो मिस कर जाएंगे, नहीं भी देख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आप फ्री टाइम निकाल कर आराम से बैठ के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट कलर, सब में अलग अलग कलर है, कोरल, गोल्ड, मस्टर्ड, वॉयलेट, ब्लू, हेक्स, स्टील एंड क्रिम्सन, but not necessarily in the same order. The lowermost box is numbered as 1 and the box immediately above it is numbered as 2 and so on. तो 8 बॉक्सेस हैं, बॉक्स पजल है, डॉट मेथड का यूज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर अभी नंबरिंग नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ब्लू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो ब्लू। तो नंबरिंग यहाँ पर कर लेते हैं अब। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखो क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ब्लू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो ब्लू, ठीक है? तो ब्लू के नीचे जितने भी हैं उससे एक कम उससे ऊपर है, मतलब ब्लू यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ब्लू के नीचे अब कितने दिख रहे हैं आपको, 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो 4 से एक कम यानी 3 होता है, 3 आ जाएंगे ब्लू के ऊपर, मतलब 5 पे आ गया ये।
आगे क्या बोल रहा है, ब्लू विच इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम गोल्ड। ब्लू जो है 3 बॉक्सेस अवे है गोल्ड से, मतलब ब्लू से 1 2 3 गोल्ड यहां पर हो सकता है, ब्लू से 1 2 3 गोल्ड यहां पर हो सकता है। आगे बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स वॉज प्लेस्ड बिटवीन गोल्ड एंड क्रिम्सन। गोल्ड और क्रिम्सन के बीच में एक बॉक्स है, तो गोल्ड अगर यहां है तो क्रिम्सन यहां हो जाएगा, ठीक है। अगर गोल्ड यहां है तो एक छोड़कर क्रिम्सन यहां पर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है आपको, कोरल वॉज प्लेस्ड इन एन इवन नंबर बॉक्स एंड इमीडिएटली अबव मस्टर्ड बट नॉट एडजेसेंट टू ब्लू। कोरल जो है वो इमीडिएटली ऊपर है किससे, इवन नंबर, वॉज प्लेस्ड इन इवन नंबर बॉक्स, ये इवन नंबर के बॉक्स पे है। इमीडिएटली अबव मस्टर्ड, मस्टर्ड के जस्ट ऊपर है, ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू ब्लू, लेकिन ब्लू के एडजेसेंट नहीं है, मतलब इन दोनों पे नहीं होना चाहिए। तो या तो कोरल यहां पर आएगा या तो कोरल यहां पर आएगा, दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, ठीक है। उसके बोला द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव मस्टर्ड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो वॉयलेट। मस्टर्ड के ऊपर वॉयलेट के नीचे जितने भी लोग हैं उससे एक ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव मस्टर्ड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो वॉयलेट। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस वर प्लेस्ड बिटवीन टील एंड हेक्स विच इज नॉट प्लेस्ड अबव टील। तो टील और हेक्स के बीच में कितने लोग हैं, बोला एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और हेक्स विच इज नॉट प्लेस्ड अबाउट टील मतलब टील के ऊपर नहीं है तो टील के नीचे हो जाएगा। अगर हेक्स जो है वो टील के ऊपर नहीं है मतलब नीचे हो जाएगा। और क्या बोला था, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस, मिनिमम 2 इनके बीच में होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लगाओ मिनिमम पॉसिबिलिटी। देखो कोरल मस्टर्ड को अगर यहां पर रख दोगे तो फिर क्रिम्सन गोल्ड को यहां रखना पड़ेगा, तो इसमें चाहो तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाओ, चाहे तो इसमें आप फिंगर रूल लगाओ। फिंगर रूल बीच में सिखाया था ना आप लोगों को, फिर से सिखाता हूं। चलो भाई स्टार्ट करो। क्या करना है, अपने कॉपी में ऐसे मेरी तरफ देख के ऐसे करके मत बैठ जाना, अपने कॉपी में रखो। अगर मैं मस्टर्ड और कोरल को यहां पर रखता हूं इस 2 जगह पे, ठीक है, इस 2 जगह पे अगर मैं मस्टर्ड और कोरल को रखता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्रिम्सन और गोल्ड इस जगह पे आ जाएगा ऐसा। अब ध्यान दो, मस्टर्ड के ऊपर जितने लोग हैं, तो मस्टर्ड के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर एक ज्यादा है वॉयलेट से, मतलब वॉयलेट के नीचे 6 होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ जाएगा वॉयलेट, मतलब यहां आ गया गोल्ड, यहां आ गया वॉयलेट, यहां आ गया क्रिम्सन, यहां आ गया कोरल, यहां आ गया मस्टर्ड। तो बचा क्या था हमारे पास, टील और हेक्स, वो दोनों इस जगह पे आएंगे, जो कि गलत हो गया भाई, क्योंकि दोनों के बीच में मिनिमम 2 तो होने चाहिए थे, गलत हो गया ना। इसको बोलते हैं मिनिमम क्या, फिंगर रूल। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने कंडीशन को हाथों से चेक करना होता है। अगर मैं कोरल मस्टर्ड को यहां रखता मतलब कंडीशन गलत हो जाती, और गलत क्या होता आप लिख के चेक करके देख लेना, गलत यही होगा कि टील और हेक्स जो है वो इस 2 जगह पे आ जाएंगे और दोनों के बीच में मिनिमम 2 बॉक्सेस नहीं दिख रहे हमको, ये चीज गलत हो जाएगी। और ये सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है पजल को सॉल्व करने का, प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं हो पाएगी ये चीज, ठीक है, कि मेंस में थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होंगे तो बना लोगे। तो प्रीलिम्स में सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है ये फिंगर रूल। ये प्रोसेस जो है ना, ये सबसे लास्ट स्टेज का प्रोसेस है, जब एक स्टूडेंट सारी चीजें सीख जाता है उसके बाद उसको ये वाली चीज को अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको अभी से इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू कर दो, हर क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां नहीं रख सकते कोरल मस्टर्ड को, मतलब ऊपर रख दो भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो यहां रख देते हैं कोरल, ये हो गया मस्टर्ड, तो गोल्ड आ जाएगा यहां पर, क्रिम्सन आ जाएगा यहां पर। अब देखो मस्टर्ड के ऊपर एक ज्यादा है यानी 1 है, तो वॉयलेट के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। टील के नीचे हेक्स रखना है, टील के नीचे हेक्स, बीच में 2 दिख रहे हैं, ये देखो सही हो गया। ठीक है, चलिए तो कोरल मस्टर्ड टील ब्लू, कोरल मस्टर्ड टील ब्लू, क्रिम्सन हेक्स गोल्ड वॉयलेट, क्रिम्सन हेक्स गोल्ड वॉयलेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों जल्दी से। थ्री बॉक्सेस है मतलब 2 का गैप होना, हाँ। अब आप आ रहे हैं पुराने वाले दौर में, अच्छा
अच्छी बात है ये तो। आंसर लिख के भेजो जिनका हो गया। अब यहाँ पर फंसेंगे कुछ लोग, जो पुराने लोग हैं वो बना लिए होंगे। ZVY XUW, ZVY XUW एक बार देख लेते हैं आंसर। Z गलत है, गलत है चिन्मया। WUZXVY, WUZXVY ठीक है, सही है। पल्लवी जी बिल्कुल सही है। चलो बनाते हैं। देखो इसमें ना थ्रेड मेथड का थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं। इसमें कैसे बनाना होगा इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। 6 पर्सन आर सीटेड इन अ रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम ऑर्डर डिफरेंट फ्रूट्स। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टेबल है ऐसा, जिसमें यहां एक एक पर्सन बैठे हैं, यहां दो दो पर्सन बैठे हैं। तो वैसे तो 6 लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने का मतलब क्या होता है? 6 लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने का मतलब क्या होता है? बीच में 2 लोग। कौन से फॉर्मूले से? n/2 -1 वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो 6 के अरेंजमेंट में बीच में 2 लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले तो रीजन समझो। अगर रीजन समझ जाओगे तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे और वो 2 लोग वाला कंसेप्ट यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर लोगों के बीच में इक्वल गैप नहीं है। जब भी इक्वल गैप होता है ना लोगों के बीच में, जैसे कि अगर आप स्क्वायर बनाते हो यहां 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 यहां, तो देखो सबके बीच में इक्वल गैप है एकदम। ये गैप सबका इक्वल है। यहां इक्वल नहीं है। देखो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, फिर ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है। मतलब गैपिंग इक्वल नहीं है।
इसीलिए इसमें थ्रेड मेथड जब आप लगाओगे तो सिर्फ एक कंडीशन को याद रखना कि बीच में दो लोग नहीं लेना है आपको। किसके लिए? आमने सामने के लिए। आप ये वाले में ले सकते हो क्योंकि ये दोनों आमने सामने, इधर भी दो लोग इधर भी दो लोग। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे बनाना है। आप सबसे पहले तो ऐसे 6 लोगों का थ्रेड मेथड बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या पता है? आपको ये पता है ना कि शॉर्टर साइड में जो दो लोग हैं ये तो डेफिनेटली आमने सामने हैं, और इधर बीच में दो दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, बीच में दो। तो आप शॉर्टर साइड को पहले यहां पर डिफाइन कर दो। कैसे करेंगे भाई? किसी भी एक को मान लो शॉर्टर साइड, जैसे मैंने मान लिया ये शॉर्टर साइड है, ठीक, ये मैंने मान लिया शॉर्टर साइड है। तो अब इस शॉर्टर साइड से दो छोड़कर फिर से शॉर्टर साइड आने वाला है, तो इस शॉर्टर साइड से दो छोड़कर फिर से शॉर्टर साइड आने वाला है। ये मतलब ये दोनों आमने सामने हैं, इनका पेयर तो बनेगा ऐसा, ये दोनों आमने सामने हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप देखिए ये जो शॉर्टर साइड है इसके जस्ट बगल वाले और जस्ट बगल वाले ये आमने सामने है। अगर यही चीज, ध्यान से सुनो जिसको नहीं समझ में आया, अब मैं 3 वाला भी बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपको थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन हो और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तो यहां 2 यहां 3 बैठे हैं, ठीक है, ऐसा 1 2 3। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में क्या करते हैं? कितने लोग हैं पहले तो देखो, 3 3 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे केस में क्या करते हैं? देखो आप ना इनको मान लो 3 ये 3, फिर 2 ये 2, फिर 3 ये 3, फिर 2 ये 2। अब किसी भी एक साइड को ऐसे छुपा लो, जैसे इसको मैंने छुपा लिया, तो जस्ट अगल बगल वाले आमने सामने, उसके जस्ट अगल बगल वाले आमने सामने, उसके जस्ट अगल बगल वाले आमने सामने, ठीक। अब इसको छुपा लो, अब ये वाले को छुपा लो, इस वाले को। तो कैसे छुपाऊंगे यार, कैसे करूं? इधर आ जाता हूं। इसको ऐसे छुपा लिए तो ये दोनों आमने सामने और ये दोनों आमने सामने, ये होता है पेयर, ठीक। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना, 2 4 बार 5 बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। एक को इधर वाले को छुपाना है, जो भी उसके बाद ऐसे आते जाते हैं वो पेयर बनते जाते हैं। ये देखो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये सब आमने सामने वाले पेयर हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मेंस में आता है, इस वाले को अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ ये वाले को समझो। फिर से एक बार मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जिनको ये चीज पता थी वो तो फटाफट बना दिए होंगे, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को बनाने में, एकदम हलवा क्वेश्चन हो जाता है थ्रेड के बाद। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसमें एक शॉर्टर साइड इसको मान लिया, 2 छोड़ के दूसरा शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड को छुपा लो, अगल बगल वाले आमने सामने, और दोनों शॉर्टर साइड तो आमने सामने थे ही। बस अब बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है? द वन हु ऑर्डर्स मैंगो, द वन हु ऑर्डर्स मैंगो सिट ऑन द शॉर्टर साइड। मैंगो वाला शॉर्टर साइड पे बैठे, किसी भी एक शॉर्टर साइड पे मैंगो वाले को बैठा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है? 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु ऑर्डर मैंगो एंड जेड हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु ऑर्डर्स पियर। बोल रहा है 1 पर्सन सिट बिटवीन मैंगो एंड जेड, और जेड वाले के लिए क्या बोल रहा है? जेड हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु ऑर्डर्स पियर। जेड जो है वो पियर वाले के इमीडिएट राइट में बैठता है। फिर क्या बोल रहा है? वाई सिट्स फेसिंग टुवर्ड्स द वन हु ऑर्डर्स पियर। तो पियर वाले की तरफ फेस करते हुए वाई बैठा हुआ है, मतलब आमने सामने बैठे हैं। एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू, और वाई जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है यू से, एंड सेकेंड टू राइट ऑफ, नहीं लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। द वन हु ऑर्डर बेरी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ यू। बेरी वाला जो है वो सेकेंड टू राइट में है यू से, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, और वी के इमीडिएट लेफ्ट में है। फिर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वी एंड द वन हु ऑर्डर मैंगो। वी और मैंगो वाले के बीच में जितने लोग हैं इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु ऑर्डर गुआवा। डब्ल्यू और गुआवा के बीच में भी उतने ही हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ वी एंड डब्ल्यू। जब वी और डब्ल्यू दोनों के राइट साइड से काउंट करोगे तब इनके बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए। वाई नीदर ऑर्डर गुआवा नॉर एप्रिकॉट। वाई जो है ये ना तो गुआवा मंगाता है ना ही ये एप्रिकॉट मंगाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्स डज नॉट ऑर्डर पियर। एक्स ने पियर नहीं मंगाया। अब देखो मैंगो जो है ना शॉर्टर साइड पे लेना था ना, इसको अभी नहीं सेट करते क्योंकि इससे ना फिर पॉसिबिलिटी हमारी सेट नहीं हो पा रही, तो इस मैंगो को अभी मैं हटा देता हूं, इसको बाद में सेट करेंगे। बस ये याद रखना है कि ये शॉर्टर साइड पे बैठा है।
तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो हम ये वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, पियर और जेड से। नहीं यार, मैंगो से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बाकियों का पता नहीं है ना कि शॉर्टर साइड कौन है। चलो ठीक है, मैंगो की पॉसिबिलिटी बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये हो गया मैंगो। अगर मैं मैंगो से एक छोड़कर जेड इस तरफ लेता हूँ, तो जेड जो था वो पियर के इमीडिएट राइट में था, मतलब पियर यहाँ पर आ जाएगा। पियर के सामने वाई है, तो ये देखो पियर के सामने वाई यहाँ पर आ जाएगा। वाई से एक छोड़कर यू लेना है, वाई से इधर आओगे तो एक छोड़कर यू यहाँ पर आ सकता है, या फिर वाई से एक छोड़कर यू यहाँ पर आ सकता है। अब यू से एक छोड़कर बैरी रखना है, यू से बैरी, यू से बैरी, यू से बैरी वी। ठीक है, एक एक करके अब इसमें भी चेक करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी बढ़ गई यार इसमें मैंगो से रखने से। हो चलो ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है छोड़ो। मैं अपने तरीके से बना देता हूं दोस्तों, इस चीज़ को समझाऊंगा अभी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत समझाऊंगा, लेकिन एकदम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है अभी। 1 2 3 4 5 6 मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं इससे। अभी मैं कोई शॉर्टर साइड कोई लॉन्गर साइड नहीं ले रहा, कोई पेयर नहीं बना रहा, वो सब बाद में बनाऊंगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस वाले से, क्यू से एक छोड़कर बैरी, पियर से, पियर से जेड। ठीक है, पियर यहाँ पर रख दिया मैंने, पियर के बगल इसका डायरेक्शन सबका मैंने ऊपर दे दिया। अब पियर से जेड यहाँ पर हो गया, पियर के सामने वाई, तो नहीं यार ऐसे नहीं बनेगा, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ ये गलती कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर बोला है वाई सिट फेसिंग टुवर्ड्स द वन हु ऑर्डर्स पियर एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू। लेफ्ट, वही मैं बोला ना, डायरेक्शन देगा नहीं तो बनेगा कैसे यार, डायरेक्शन ही नहीं देगा तो बनेगा कैसे। पहले मतलब हम सही बना रहे थे, ठीक है सही बना रहे थे यार पहले। 1 2 3 4 5 6, जिसमें से ये शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर। कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? मैंगो से स्टार्ट किया था ना, मैंगो को रखा था यहाँ पर। उसके बाद क्या रखे थे? मैंगो के बाद मैंगो से एक छोड़कर जेड लिए थे, तो एक छोड़कर जेड लिए थे। जेड पियर के इमीडिएट राइट में है, तो पियर आ जाएगा यहाँ पर। पियर के सामने वाई, पियर के सामने वाई, वाई जो है वो यू से लेफ्ट में है, यू आ जाएगा यहाँ, यू से एक छोड़कर वाई आ गया, ये कंडीशन पूरी हो गई। अब यू से एक छोड़कर बैरी रखना है, यू से एक छोड़कर बैरी यहाँ पर आ जाएगा। बैरी के बगल में वी है, वी यहाँ पर आ जाएगा। वी से राइट मैंगो कितना है भाई? वी से एक छोड़कर मैंगो है, तो डब्ल्यू से एक छोड़कर गुआवा होना चाहिए। डब्ल्यू से एक छोड़कर गुआवा, डब्ल्यू से एक छोड़कर गुआवा, तो वाई में गुआवा नहीं हो सकता, मतलब डब्ल्यू यहाँ रखो, गुआवा यहाँ पर रखो। ठीक है, वाई में एप्रिकॉट नहीं होगा तो एप्रिकॉट यहाँ पर आ जाएगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और बचा जो भी है उसको यहाँ रखो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हलवा था एकदम, मैं एक ये एरो नहीं बनाया था, उस चक्कर में मेरे से गलती हो रही थी। ग्रेप्स बचा है, चलो लिख ही देते हैं भाई, हलवा था एकदम। डब्ल्यू यू जेड एक्स वी वाई, डब्ल्यू यू जेड एक्स वी वाई, मैंगो पियर गुआवा बेरी, मैंगो पियर गुआवा बेरी, एप्रिकॉट ग्रेप्स, एप्रिकॉट ग्रेप्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। 15 मिनट में मिलते हैं बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर 1000 पजल सीरीज़, थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बनाने के लिए।